दोस्तों, मैं नीरज चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्पाइडर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैं बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं कह रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो हेल्पफुल है ही, लेकिन क्लासरूम प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और आप बुक खोलते ही चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। तो एपी क्या चीज़ है? इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस है नंबर्स की, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर और डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, विद ए कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझिए। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5, देन 8, देन 11, देन 14 एंड सो ऑन। अब आप इसको गौर से देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 और 8 के बीच 3, 8 और 11 के बीच 3, 11 और 14 के बीच 3, मीन्स इनके बीच एक कॉमन डिफरेंस है और ये कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। और इस केस में ये डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं इसके nth टर्म की। तो दोस्तों, nth टर्म ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूं, जो स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं किसी एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी एपी की। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। अगर आप इसमें देखिए, ये है 5, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए है ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है दोस्तों, और जो डी है हमारा वो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। अब आप इस एग्जांपल से समझिए, ये इस फॉर्म में हम इसको क्यों लिखते हैं। अब आप देखिए, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3, ये आ गया डिफरेंस इन दोनों के बीच का। सिमिलरली 5 + 2 × 3, ये आ गया 6 + 5 11 थर्ड टर्म, एंड सिमिलरली 5 + 3 × 3 9 + 5 14 एंड आगे ऐसे ही चलते जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी एपी को लिखने की। अब हम बात करते हैं इसमें, आप एक चीज़ जरा ध्यान से देखिए, ये तो इसकी है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये है फोर्थ टर्म, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी आप इसको गौर से देखिए, जब यहाँ सेकेंड टर्म है तो डी के साथ जो हमारा 1 है, एक तरह से यहाँ 1 है। अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 है, फोर्थ है तो 3 है। तो अगर हम ऐसे ही चलते जाएं n टर्म तक, तो हमारे पास tn मीन्स nth टर्म, tn क्या होगा हमारे पास? a + n - 1d, क्योंकि n टर्म की बात हो रही है तो यहां आएगा n - 1। और एक और चीज, अगर हम बात करें कि इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म मींस
हमारे पास सीक्वेंस है n टर्म्स की, और अगर उसकी लास्ट टर्म हमें ढूंढनी है तो हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज हमें बोला गया कि हमारे पास एक AP है 6, 10, देन 14 एंड 18 एंड सो ऑन। सपोज ये हमें कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। इसमें अगर हमें बोला जाए कि आपने 25th टर्म निकालनी है, दैट इज T25, तो उस केस में हम क्या करेंगे, A आ गया, 6 है हमारी फर्स्ट टर्म, तो A इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज डाल के देखिए, प्लस हम निकाल रहे हैं 25, तो n है हमारा 25 माइनस 1 दैट इज 24, और D डिफरेंस है हमारा इन दोनों के बीच 4 का। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। 6 प्लस 4 4 16, 1 4 2 8 9 एंड 96 प्लस 6 दैट इज 102। ये हमारी आई 25th टर्म ऑफ दिस AP। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला है, इसको हम डिनोट करते हैं S के पैरों में n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसका फार्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d, जिसमें a है हमारा फर्स्ट टर्म, d है हमारा कॉमन डिफरेंस, और n है कौन से नंबर की टर्म, मींस n टर्म। ये उस केस में हमने उस प्रॉब्लम में हमने इस फॉर्मूले को लेना है जिस प्रॉब्लम में हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और लास्ट टर्म नहीं है। अगर लास्ट टर्म हमें पता हो तो उस केस में क्या फार्मूला होगा उसको भी हम इसी से निकालेंगे। अब एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूले से एक और फार्मूला निकालेंगे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1d लिख सकते हैं दोस्तों। 2a है, a को हमने डिवाइड कर दिया तो a प्लस a। अब हमने वीडियो को अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो हमने पढ़ा था जो a प्लस n-1d है ये लास्ट टर्म होती है, तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं n/2 a प्लस इसकी जगह लास्ट टर्म a प्लस l। तो ये हमारा निकल गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो जिस केस में हमारे पास अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो उस केस में हम सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को याद रखना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी से आती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंसीडरिंग द टर्म्स इन एन AP। मीन्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम क्या टर्म्स कंसीडर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमें यूज़ कहाँ है। यूज़ आप इस एग्जाम्पल को देख के समझिए। यहाँ हमें दिया गया है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज इतना एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, फाइंड द नंबर्स। अब हमें नंबर्स निकालने हैं। तो ऐसे केस में जब भी हम जैसे हम करते हैं ना, लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ फलाना इज इक्वल टू x, तो ऐसे ही हम इस केस में करेंगे लेट द नंबर्स बी। अगर हमें 3 नंबर्स के लिए बोला गया है तो वो 3 नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। ये 3 नंबर्स के केस में है। जब हमें 3 नंबर्स का सम दिया हो तो 3 नंबर्स हम ये सपोज करेंगे, और वो
इनको इसलिए किया जाता है क्योंकि अब आप इनका जब सम करोगे तो d से d कट जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी चुटकी में आ जाएगी, इसलिए इनको। और ये कब यूज करना है? जब हमें प्रॉब्लम में सम इज गिवन ऑफ एन एपी, अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है तो उस केस में हम ये चीजें फॉलो करेंगे। ये हो गया अगर हमें 3 नंबर्स सपोज करने हैं, और अगर हमें 4 नंबर्स करने हों, 4 नंबर्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये तब है जब हमें, जहां जैसे अभी हमें यहां लिखा गया है सम ऑफ 3 नंबर्स, अगर हमें दिया हो सम ऑफ 4 नंबर्स। इसी केस में ऐसे ही एक और है, अगर हमें 5 नंबर्स के लिए बोला जाए तो उस केस में हम नंबर लेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। ठीक है दोस्तों। और सिमिलरली 6 नंबर्स, ये हमारा मैक्सिमम 6 तक ही होता है। तो 6, अगर 6 नंबर्स के लिए कहीं पूछ लिया जाए तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। ये उस केस में है जब हमारे पास, हमें बोला 6 नंबर्स के लिए बोला गया हो कि 6 नंबर्स का जो सम है वो कुछ भी है, तो उस केस में हम लेट अस सपोज करेंगे ये 6 नंबर। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें सम ऑफ एपी नहीं दिया गया है तो हम सिंपल जो है 3 नंबर्स, हम अगर सम ऑफ एन एपी जो है इज नॉट गिवन, अगर हमें ये नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में वो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? a प्लस डी, a प्लस 2d, और 3 केस में ये हो गया। और अगर 4 नंबर्स हों तो उस केस में a प्लस 3d, और अगर सिमिलरली 5 हो तो a प्लस 4d। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम इस प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 12 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 56, फाइंड द नंबर्स। तो अब हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि 3 नंबर्स हम क्या सेलेक्ट करेंगे? 4, 5। अब इसमें बात हो रही है 3 नंबर्स की, तो अब हम उनको सपोज करेंगे हमारे पास वो 3 नंबर्स हैं ये, तो उनका जो सम है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी दैट इज a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों। अब इस केस में d से d कट गया, 3a इज इक्वल टू 12, तो a आ गया हमारे पास 4। ठीक है। और इधर बोला गया सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 56, मींस हमारे पास उनका जो सम है, मींस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 56, क्योंकि माइनस 2ad और प्लस 2ad कट जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 56। a है हमारे पास 4, दैट इज 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 48, दैट इज 8, एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 8/4, और d आ गया हमारे पास प्लस और माइनस 2। ठीक है। अब हमारे पास a आ गया, अब हमारे पास d आ गया, तो अब हम वो 3 नंबर पता कर ही लेंगे। a है हमारा फर्स्ट नंबर दैट इज 4, d है 2, तो सेकंड नंबर क्या हुआ हमारा a प्लस d दैट इज 6, और थर्ड नंबर क्या हुआ a प्लस
2d दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें ये कंसीडर करने में, ये जो टर्म्स हमने कंसीडर की, ये इन तरह की प्रॉब्लम्स में हमें काम आती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता क्या है, अब आप इसको समझिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AM भी लिख सकते हैं। अब अरिथमेटिक मीन है क्या चीज़। सपोज हमारे पास कोई दो नंबर हैं A और B। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके बीच N1 सपोज N2 N3 ऐसे कोई नंबर्स डाल दें ताकि ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है, ये पूरी सीक्वेंस क्या बन जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन। ठीक है दोस्तों, तो हम इन तीनों को कहेंगे, N1 N2 N3 को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 so on up to AN। इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका तो सिंपल है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on up to AN डिवाइडेड बाय N। ये तो हो गया इस सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है और उसके बीच अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अब हम बात करेंगे। सबसे पहले केस 1 है हमारे पास, जब कोई दो नंबर्स हैं A और B, इनके बीच में हमने सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन डालना है, उसको सपोज कर लीजिए A। ठीक है, तो अब A, अगर इसमें A हम अरिथमेटिक मीन एक टर्म डालते हैं तो ये AP हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के, मीन्स A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें क्या मिला, 2A इज इक्वल टू B प्लस A, और A हम लिख सकते हैं A प्लस B बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल आया है। एक सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर हमने बीच में इंसर्ट करना है कोई टू टर्म्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स दी हुई हैं और उसके बीच में अगर एक अरिथमेटिक मीन डालना है तो उसका फॉर्मूला है ये, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, लेकिन एक से ज्यादा अगर हमें डालने हैं। मींस अगर A और B हमारे पास कोई दो नंबर हैं और इनके बीच में हमने एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन डालने हैं तो उसका क्या फार्मूला आएगा, उसको अब आप ध्यान से देखिए। अब आप अगर गौर करें तो इसमें हमारे पास सपोज करते हैं लेट A जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है दोस्तों, और B जो है वो लास्ट टर्म है। ठीक, और इसमें सपोज हमने N1 N2 N3 so on up to बहुत सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो इनको मान लेते हैं, इन सभी को मान लेते हैं N। तो N जो है N बी द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हमने, आप एक चीज अब गौर से देखना, जब भी ऐसी बात होगी जो B है, B को हम क्या कंसीडर करेंगे, B जो है हमारा वो अरिथमेटिक मीन की N प्लस टूथ टर्म होगी। कैसे, अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर सपोज हमें बोला जाए कि इन दोनों के बीच में सिर्फ दो अरिथमेटिक मीन डालने हैं, अगर हम सिर्फ दो ही लें तो B हमारे कौन सी टर्म हुई, 1 2 3 और 4, और अगर 3 इंसर्ट करने हैं तो 1 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म है। अब इसमें अगर आप N जो है वो है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, अगर हम 2 इंसर्ट कर रहे हैं, दो अरिथमेटिक मीन, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, अगर 2 करेंगे
तो b चौथी टर्म है। अगर हम n 3 इंसर्ट करेंगे तो 3 + 2 5, जो b है हमारी वो 5th टर्म होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है शायद आपको समझ आ गया है। तो अब हम चलें, तो हमने पीछे क्या फार्मूला पढ़ा था, जो b है, b = b हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है, और लास्ट टर्म का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, a + n-1d। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था n-1, और यहां पर हमारे पास जो लास्ट टर्म है b वो है n+2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n+2 - 1d लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, a + n-1d, यही हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, और यहां पर लास्ट टर्म जो है वो है हमारी n+2 टर्म। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम यहां से अगर हमें ध्यान से देखें तो यहां से हमें ऐसे मिलेगा, a + 2 में से 1 गया, दैट इज n+1d, ये आ गया b। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर आप और आगे ज़्यादा सॉल्व करो तो यहाँ से सीधा सीधा ही हमें मिल जाएगा d = a, इस साइड गया b - a, और n+1 नीचे आ गया n+1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया उसके बीच के डिफरेंस का। इसको भी आपको याद करना है, लर्न बाय हार्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये d डिफरेंस पता लग गया, उसका फॉर्मूला ये आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं कि चाहे जितने मर्जी अरिथमेटिक मीन बीच में हमें डालने हों, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a, और फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, तो सेकंड टर्म क्या हुई, a + b - a/n+1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट a + 2b - a / n+1 एंड सो ऑन अप टू चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये a और जो लास्ट टर्म है हमारी b के बीच में जितने मर्जी आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको किसी एक एग्जाम्पल से भी समझ के देख लें। अब एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास है 3 and 19 के बीच में फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। अगर हमें सपोज ये कोई सवाल आया है, तो अब हमें इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए और ये आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। अब इस केस में a है हमारे पास 3, ठीक है, और लास्ट टर्म b है हमारे पास 19। ठीक है, डिफरेंस का फार्मूला देखिए, d = b - a, दैट इज 19 - 3 16 / n+1। कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हमने, 3 और n हो गया 3 + 1 4, दैट इज डिफरेंस आ गया 4 का। तो दोस्तों, अब हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। पहली टर्म थी 3, दूसरी, अब जो अरिथमेटिक मीन है बीच में वो कितना आएगा, डिफरेंस है 4, दैट इज 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड लास्ट 15 + 4 इज 19। तो ये 3 हमने बीच में अरिथमेटिक मीन निकाल लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहते तो इसमें भी अगर आप अपना फार्मूला लगाते तो यहाँ से भी आप सीधा लिख सकते थे। जैसे ये मैंने सेकेंड टर्म लिखी है, इसमें b - a/n+1 हमारा 4 निकला, 4 + 5 दैट इज 4 + 3 7। सिमिलरली यहाँ 2 है, 2 4 जा 8, 8 + 3 दैट इज 11 एंड सो ऑन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर वीडियो। अभी मैं इसी वीडियो में आपको कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहली शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सपोज अगर हमारे पास a b c d एंड सो ऑन, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस अगर AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें b - a = c - b = d - c एंड सो ऑन। ये एक फैक्ट है एक AP का। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है, अगर हमारे पास सपोज कोई एपी है, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और वो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम सपोज कर लें 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। इस केस में अगर हम इसी के अंदर, इन डिजिट्स के अंदर कॉन्स्टेंटली कोई एक डिजिट, जैसे इसमें सब में +4 +4 +4 करके अगर कोई एक हम और सीक्वेंस बनाते हैं, ये हो गई 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी ये भी एपी होगी। चाहे इसमें आप प्लस कीजिए, चाहे आप इसमें माइनस कीजिए, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। मींस सेम वैल्यू सभी से प्लस करनी है या माइनस करनी है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, अगर सपोज हमारे पास एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 6 और ऐसे करते करते कोई 46, ठीक है। ये एक एपी है हमारे पास और इसमें टोटल हैं 12 टर्म्स हैं। इसमें हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं? ये 2, 6 देन 10 एंड सो ऑन, ऐसी हमारे पास हैं 12 टर्म्स, ठीक है। तो अगर हमें इसमें बोला जाए कि सम ऑफ अपनी 4th टर्म, ठीक है, प्लस सम ऑफ 9th टर्म, ये कितनी होगी? तो इसको जो निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, और ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे अभी मान लीजिए इसमें है हमारे पास 12 टर्म्स हैं, टोटल 12 टर्म्स हैं। अब आपने देखना है जो 4th टर्म है, 4th मीन्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये जो 4th है ये यहाँ से 4th नंबर पे है, और जो 9th है वो लास्ट से 4th नंबर पे है। जैसे यहाँ से 12th टर्म, 11th टर्म, 10th टर्म एंड 9th टर्म दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से लास्ट से 4 टर्म्स का और यहाँ से 4 टर्म्स का। तो इस केस में हमारे पास जो इन दोनों का सम है वो कितना होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। मीन्स 46 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 48। ये एक शॉर्टकट तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है दोस्तों। अब हम और नेक्स्ट चलते हैं। सपोज हमारे पास 2 एपीज दी हुई हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं 2। एक है M1, M2, M3 सो ऑन अप टू MK, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरी दी हुई है N1, N2, N3 सो ऑन अप टू NK। अगर हमारे पास ये कोई 2 एपीज दी हुई हैं तो इस केस में क्या है? M1 प्लस N1, M2 प्लस N2 एंड सो ऑन अप टू MK प्लस NK, ठीक है। ये भी एक AP ही होगी, प्लस के केस में भी, और अगर यहाँ हम माइनस कर दें तो माइनस के केस में भी ये हमारी AP होगी, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास, इफ इन एन AP, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, पहले P टर्म्स का जो सम है इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, ठीक है। मींस पहले P टर्म्स का सम जो है वो पहले Q टर्म्स के सम के इक्वल हो जाए तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म कितना होगा? 0, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। सपोज हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, एक एपी दी हुई है 8, 6, 4 एंड सो ऑन, और इसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट 2 दैट इज सम ऑफ 2 टर्म्स का है 14 और सम ऑफ उन्हीं 7 टर्म्स का है 14। तो अब हमें बोला जाए कि सम ऑफ
9, फाइंड S9 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 9। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा है, जब भी ये चीज मीन्स सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इक्वल हो जाएं तो S9 जो है दैट इज 2 + 7 दैट इज S9, सम ऑफ 9 टर्म्स विल बी 0। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ इन एन AP कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज q। पहले p टर्म्स का जो सम है वो q है, और जो सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p। मीन्स p टर्म्स का q है और q टर्म्स का p है। तो उस केस में जो है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स कितना होगा, माइनस ऑफ p प्लस q। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। अब यहां देखिए, इसको इसके साथ मिला के देखिए। अब यहां लिखा हुआ है इफ सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP इज 15। 10 टर्म्स का 15 है और 15 टर्म्स का 10 है, जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा था। तो अब उन्होंने बोला कि सम ऑफ 25 फर्स्ट 25 टर्म्स का कितना होगा। तो अभी आपने जैसे पढ़ ही लिया, S25 होगा हमारा माइनस p प्लस q, दैट इज p है 15, q है 10, तो ये हो गया माइनस 25। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक लास्ट जो शॉर्टकट है वो है इफ इन एन AP, अगर किसी AP के अंदर जो pth टर्म जो है, pth टर्म ऑफ एन AP इज q। अगर AP के अंदर जो pth टर्म है वो q है एंड qth टर्म जो है वो है p। ठीक है, ध्यान से देखिए, pth टर्म q है और qth टर्म p है। तो उस केस में जो अगर हमें बोला जाए कि nth टर्म क्या होगी, nth टर्म विल बी p प्लस q माइनस n। n है मीन्स वो nth टर्म अगर हमें निकालने को बोली जाए। ठीक है, अब आप इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें लिखा है, आप ध्यान से देखिए, यहां से मिलाते हैं इसको। pth टर्म दैट इज 6th टर्म ऑफ एन AP इज 10। ठीक, pth टर्म q है, qth टर्म p है, 6th जो है वो 10 है और 10th टर्म है वो है 6। तो अब हमें बोला है फाइंड द 20th टर्म दैट इज nth। तो इस केस में जो nth टर्म tn हम जो निकालेंगे, nth टर्म है मीन्स 20 बोला तो हम यहां निकालेंगे 20 टर्म 20 दैट इज p कितना है हमारे पास 10 प्लस 6 माइनस n दैट इज 20। ये आ गया हमारा 10 6 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे APs के ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ शॉर्टकट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना हेल्पफुल है और कितना आपको आगे काम आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होऊंगा मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।